बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह को आज रात बिहार पहुंचना था, लेकिन उनका दौरा रद्द कर दिया गया है। अमित शाह सासाराम जाने वाले थे, लेकिन सासाराम में धारा 144 लगा दी गई है। बीजेपी का कहना है कि ऐसे वक्त में जब पार्टी कार्यकर्ताओं पर बम फेंके जा रहे हैं, गृह मंत्री का दौरा कैसे कराया जा सकता है। अमित शाह का दौरा रद्द होने के पीछे बीजेपी को जानबूझकर दंगा कराए जाने की साजिश नजर आ रही है। उधर नीतीश कुमार इन सारे आरोपों का माखौल बनाकर हवा में उड़ा रहे हैं। ममता बनर्जी की ही तरह नीतीश कुमार भी नालंदा और सासाराम के लिए बीजेपी को घेर रहे हैं। नीतीश कुमार नालंदा के ही रहने वाले हैं, वहां गाड़ियां जलाई जा रही हैं। सासाराम में अमित शाह का दौरा रद्द करना पड़ा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार के दंगे की सच्चाई क्या है, इसके पीछे सियासत कितनी है, शरारत कितनी है, हमने इसकी जमीन पर जाकर पड़ताल की। इंडिया टीवी ठीक उस जगह पहुंचा जहां से पूरे दंगे की आग भड़की थी। हमारी ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। बिहार में क्या हुआ और क्यों हुआ और अब आगे क्या होगा, सब समझ में आ जाएगा। बिहार में दंगा ब्रिगेड ऑन। बम, बारूद, गोली, पत्थर, सरेआम 4 जिलों में कोहराम। बिहार में रामनवमी के दिन कहां था दंगा सेंटर और कौन उसे कर रहा था कंट्रोल, ये सब बताएंगे। लेकिन पहले देखिए लगातार दूसरे दिन नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा के दंगा सेंटर की 3 तस्वीरें। आगजनी, लूटपाट के अलावा आज नालंदा में हिंसा का नंगा नाच देखने को मिला। दंगाइयों ने फिर घरों में पथराव किया। नीतीश कुमार का गढ़ नालंदा लगातार दूसरे दिन हिंसा की आग में झुलस रहा है। दंगाइयों ने नालंदा में आज एक फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया। नालंदा में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप को भी दंगाइयों ने नहीं छोड़ा। सीसीटीवी में 30 से ज्यादा दंगाई नाला रोड पर डिजिटल दुनिया नाम की इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लूटपाट करते हुए कैद हुए। दंगाई स्मार्ट टीवी लूट कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उस समय हुआ जब शुक्रवार की हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर थी और नालंदा की सड़कों पर गश्त हो रही थी। स्थिति शांतिपूर्ण है और सभी चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है और पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात किए गए हैं और सभी चीज़ों पर नज़र रखी। कॉज ऑफ क्लैश पता चल पाया सर, क्या क्यों हुआ, क्या कारण रहा? अभी तो हम लोग जो यहाँ के इलाके हैं उसमें पेट्रोलिंग पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। उन सभी चीज़ों को सीसीटीवी के फुटेज आधार पे और लोगों के जानकारी के आधार पर पूरी चीज़ देखी। कितनी गिरफ्तारी हुई है सर इसमें अभी तक? हाँ, काफ़ी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, जो ऑन द स्पॉट भी कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ बाद में भी जो लोग थे उसमें से भी 2 दर्जन से ज़्यादा लोग। पूरे इलाके में 144 किया गया, डोमिनेशन का काम चल रहा है अभी, ये लगातार रहेगा अभी? लगातार बंद किया। हाँ, लगातार जो कार्रवाई है, जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पर जगह हैं उसकी भी निगरानी की जा रही है और साथ में सभी जगहों पर पुलिस की पेट्रोलिंग और दंडाधिकारी के द्वारा नज़र रखी जा रही है। ऐसी स्थिति सामान्य है और शांतिपूर्ण है। सासाराम के दंगा सेंटर की रियल रिपोर्ट। रामनवमी के दिन सासाराम के 3 मोहल्ले शहजाद पीर, शाहजलाल पीर और सपुल्लाहगंज दंगे का एपिसेंटर बने हुए थे। आरोप है कि रामनवमी का जुलूस जैसे ही आगे बढ़ा, दंगाइयों की भीड़ ने बम से हमला कर दिया। जुलूस में शामिल राम भक्तों पर टारगेट करके बम फेंके जाने लगे। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा ताकि दंगे की सबसे सटीक और सच्ची रिपोर्ट आपको मिल सके। सासाराम की एक गली में जमीन पर पड़े ये ईंट के टुकड़े बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। आप देख लीजिए, इस पूरी गली में ईंट के ढेर लगे हुए हैं, हर जगह ईंट का टुकड़ा बिखरा पड़ा हुआ है। और जब यहाँ पथराव हो रहा था उस समय काफी देर तक, कई घंटों तक यहाँ लगातार पत्थर ईंट फेंके गए और आगजनी भी हुई। और इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर, जो बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ होगा। आगे के हिस्से में भी आप देखिए, कई जो पाइप के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे उसी हिंसा और हंगामे के दौरान ये सब कुछ हुआ। फिलहाल अभी कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है, सन्नाटा पसरा हुआ, हर कोई डरा सहमा अपने घर में कैद या फिर कई घरों में ताले भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ ईंट पत्थर बिखरे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि
यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। सासाराम में जिन इलाकों में हिंसा हुई, पथराव हुआ, वहां पर पुलिस लगातार गश्त कर रही है। आप देखिए, ये पुलिस के जवान हैं जो लगातार इस इलाके में घूम रहे हैं, क्योंकि तनाव का माहौल बना हुआ है। और जिस तरह से इस पूरे इलाके में काफी देर तक पथराव होता रहा, आगजनी हुई, कई लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर बम चलाए गए। दंगे के दौरान सफुल्लाहगंज में मौके पर मौजूद एक महिला ने जो बताया वो आप भी सुनिए और समझिए कि दंगा प्री प्लान था या फिर दंगे को किसी ने प्रायोजित किया था। क्या देखा आप लोगों ने? माला पत्थर ईटा चलत रहा, बम चलत रहा। हाँ, बम पटकत न जा मियाँ सब कुल, बम पटकत न जा गोली चलत रहल, ढेला पुट्टी चलत रहल। हाँ, घरों की तरफ भी गए? हाँ, घरे में गुड़ सब यहाँ तक से दौड़ा के आए हैं, यहाँ तक से। अच्छा, हर जगह जो ईंट पत्थर बिखरा हुआ है, इतने अधिक पत्थर कहाँ से आ गए? वहाँ से उधर से। एक और महिला ने बताया कि सफुल्लाहगंज में रामनवमी के दिन दंगाइयों का रौद्र रूप देखकर पुलिस वाले भी जान बचाकर भाग रहे थे। तो आप लोग क्या देख रही थी उस समय? पुलिस वहाँ पर थी जब ये सब हो रहा था? थी पुलिस, तब चल जा रही थी। हाँ, डर के। दंगाइयों ने सिर्फ रामनवमी जुलूस को टारगेट नहीं किया, उन्होंने मकान, दुकान, टोटो स्टैंड सबको जलाकर खाक कर दिया। सासाराम के शाहजलालपीर मोहल्ले में भीड़ ने एक टोटे स्टैंड पर हमला किया। आप देखिए, यहाँ जो गाड़ियां आपको गिरी हुई दिखाई दे रही हैं, ये भीड़ के हमले की वजह से हुआ। और यहाँ पर एक साथ कई गाड़ियां लगी हुई थी। ये टोटो स्टैंड है इस इलाके का, और करीब 20 से 25 गाड़ियां यहाँ लगी हुई थी। और जब भीड़ यहाँ पर पहुंची तो जितनी भी गाड़ियां यहाँ लगी हुई थी उनको नुकसान पहुंचाया गया। और यहाँ भी आप देख सकते हैं जो चीज़ें रखी हुई थी, शीशे के जो टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं। और इससे बाहर के हिस्से में देखें तो बिजली के जो तार हैं वो किस तरह से यहाँ पर गिरे पड़े हुए हैं। और ये सब कुछ हुआ उसी भीड़ के हमले की वजह से। टोटो स्टैंड से कुछ दूरी पर एक दुकान और मकान को भी दंगाइयों ने नहीं छोड़ा। मकान में मौजूद एक महिला ने बताया कि महंगाई में किस तरह पाई पाई जोड़कर उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज का सामान जुटाया था, लेकिन दंगाई उसे भी लूट ले गए। यहाँ देखिए, एक कबाड़े की दुकान थी, यहाँ उसको भी आग लगा दी गई। और जो दीवार है आप देख सकते हैं कितनी काली हो गई है, क्योंकि घर में आग लगा दी गई। और ये चीजें जो जली हुई दिखाई दे रही हैं, ये सब कबाड़े की दुकान है। ये कबाड़े की दुकान है क्या? हाँ हाँ, कबाड़े की दुकान है। ये घर है, आइए देखिए, सब तबाह कर दिया सब। आइए अंदर में सर, आइए आइए, सब घर तबाह कर दिया। मेरी 2 बहू का सामान ले गया, बेटी का दहेज गहना सब ले गया, हमारा सब ढो कर ले गया, कुछ नहीं रह गया है घर में। और हमारा 2-3 गो जानवर, 1 गाय, भारी गाय, 2 बड़ी बड़ी बकरी ले गया, 3 ठेला ले गया, 1.5 लाख का माल हमारा जल गया सब। ये लोग बता रहे हैं कि किस तरह से भीड़ ने नुकसान पहुंचाया और काफी देर तक यहाँ जो है उपद्रव मचा रहा। सासाराम में दंगे का एपिसेंटर शहजाद पीर मोहल्ला को बताया जा रहा है, जहां से दंगे की शुरुआत हुई। वहां की सड़क आज भी ईंटों से पटी पड़ी है, जिनसे रामनवमी जुलूस पर हमला किया गया और हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया। सासाराम की ये गली में जमीन पर बिखरे ईंट के टुकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ क्या कुछ हुआ होगा। इस पूरी गली में हर जगह ईंट पत्थर के टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं। और ये बड़े बड़े टुकड़े बता रहे हैं कि किस हद तक यहाँ पर हंगामा हुआ होगा। आप देखिए, हर जगह सिर्फ और सिर्फ ईंट के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। और ये पाइप भी आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो घरों के पाइप किस तरह से तोड़े गए। और काफी देर तक यहाँ सब कुछ हुआ, घंटों यहाँ पर पथराव होता रहा, आगजनी भी हुई। और ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से 2 पक्ष के लोग आमने सामने आ गए और उसकी वजह से सासाराम में काफी देर तक हंगामा मचा रहा। फिलहाल यहाँ पर काफी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। जो आरएफ के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। और कोशिश ये है कि अब आगे कुछ न होना पाए। लेकिन इस पूरे इलाके में जहां से शुरुआत हुई कहा जा रहा है, ये शहजाद पीर मोहल्ला है। दंगाइयों ने जिन घरों को निशाना बनाया, आज भी वहां खौफ दिखाई दे रहा है। लोग घरों में ताला डालकर जा चुके हैं।
हम इस वक्त उस घर के सामने खड़े हैं जहां पर आगजनी की घटना हुई थी। अब देखिए ये जो चीजें जली हुई हैं ये बता रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर आगजनी हुई है। एक एक सामान यहाँ पर जला हुआ दिखाई दे रहा है और घर में यहाँ ताला लगा हुआ है। शायद घर में जो लोग थे वो यहाँ से कहीं दूसरी जगह जा चुके हैं और इस पूरे इलाके में आसपास में कई घर ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की तस्वीर नज़र आ रही है, जहाँ पर आग लगाई गई थी और आसपास के जो घर हैं वहाँ अब कोई नज़र भी नहीं आ रहा है। पुलिस अब यहाँ शांति मार्च निकाल रही है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आप सभी अपने इस शांति मार्च से ये साबित करते हैं कि सासाराम के लोग हमेशा मिलजुल के रहेंगे और प्रशासन की तरफ से आप लोगों को आगाह किया जाता है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, मिलजुल के रहें, शांति कायम रखें। लेकिन सासाराम के दंगों में झुलस चुके लोग पुलिस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों, खुद उन्हीं से सुनिए। यहाँ से लोग किनारे हट जा रहे हैं कि सर लूटपाट हो रहा है और जो प्रशासन है वो बिल्कुल खड़ी है, उनके सामने घरों को जलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। ये सब घटनाएं हुई हैं लेकिन प्रशासन यहाँ मौजूद थी तभी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन यहाँ पर था, पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात थे, बावजूद जो है वहाँ पर कुछ नहीं हो सका और यही कारण है कि लोग इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं और लोगों का कहना है कि यदि पुलिस ने समय पर एक्शन लिया होता तो शायद इतनी बात आगे नहीं बढ़ती। कैमरामैन विनोद। पुलिस ने सासाराम के संवेदनशील इलाकों में आज फ्लैग मार्च भी किया। इसलिए आप देखिए ये सपुल्लाहगंज का इलाका है और इस इलाके में लगातार जो है जवान गश्त कर रहे हैं, गलियों तक में जा रहे हैं। आप देखिए जो गलियां जा रही हैं उन गलियों में भी जा रहे हैं। अभी तक की कार्रवाई में 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई ऐसे वीडियो पुलिस को मिले हैं, उसमें जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया। क्या इसके पीछे कोई पहले से तय साजिश थी, कौन लोग थे? इन सारे लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस पड़ताल कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दंगाई ब्रिगेड की धरपकड़ में जुटी है। इसकी जांच चल रही है और मैंने भी निर्देश दिया है कि जहां से ये बात फैली, किस प्रकार से अफवाहों को बल मिला, इसकी जांच की जाएगी और इसके संबंध में जो असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कई लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि बम चलने की आवाज़ें आ रही थी, गोलियां चल रही थी, तो आखिर कौन लोग थे ये सब कर रहे थे? देखिए, इस प्रकार से अभी तक किसी प्रकार के इंजरी की सूचना नहीं है। वो सब बातें, आवाज़ उस प्रकार की सुनाई दी थी। तो जो उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में तनाव है वहाँ पे पर्याप्त संख्या में बल है, तो किसी प्रकार के भय की बात नहीं है। दंगा फैलाने के आरोप में बिहार में अब तक 53 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। नालंदा में 27, सासाराम में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। सासाराम में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। कल सासाराम में होने वाली गृह मंत्री अमित शाह की रैली भी रद्द कर दी गई है। कि दूसरा कार्यक्रम हमारा होगा, जो लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम नवादा है, वो कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। वहाँ 144 नहीं लगे हैं, लेकिन जहाँ 144 सरकार ने लगा दिया, अब वहाँ उस कार्यक्रम को हम रद्द करते हैं। केंद्र से सहायता लेनी चाहिए। नहीं, हम लोगों ने तो कल से ऑफर किया जिला प्रशासन को, स्टेट गवर्नमेंट को, हमारे गृह राज्य मंत्री जी को हम लोगों ने इस काम के लिए विशेष तौर पर वहाँ भेजा कि आप बात करें प्रशासन से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।